पढ़ेंगे कौन सी? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जानने के पहले जानिए कौन सी कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, इसको जानने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल का डिफिनेशन लिखा हुआ है क्या कि द मनी बोरोड और लेंट आउट इज नोन एज प्रिंसिपल। जो ऋण या तो दिया जाता है या लिया जाता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। सपोज कीजिए कि एक फार्मर है, उसको खेती करनी है, तो वह किसी अन्य सेठ से क्या करता है? वह पैसे कर्ज मांगता है। तो सपोज कीजिए कि यह सेठ है। कौन है? सेठ। आई कौन है? फार्मर। तो यह इससे 5000 रुपीज कर्ज लिया, यानी बोरोड किया। क्या किया? पैसे लिया। तो यह इसका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। किसान के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल। और सेठ के लिए भी क्या होगा? प्रिंसिपल। दोनों के लिए प्रिंसिपल होगा। उसके बाद आइए इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज नोन एज इंटरेस्ट। अब यह इस पैसे को चुकाने जाएगा तो इसको लगेगा 5500 रुपीज। यह दे रहा है लिया कितना? 5,000। अब देना पड़ रहा है कितना? 5,000। तो यह एक्स्ट्रा जो एडिशनल पैसा कितना हुआ? 500। तो यह 500 एडिशनल पैसा, अतिरिक्त पैसा इतना ही ना है। तो यह 500 जो होगा यही होगा कौन चीज? इंटरेस्ट। ठीक है। फिर उसका अमाउंट, यह टोटल पैसा लिया था कितना? 5000। और जब देने जाएगा तो 5000 यह हुआ ऋण, और उसमें कितना एडिशनल देगा? 500। दोनों मिला के कितना हो गया? 5500। तो यह कहलाएगा कौन चीज? अमाउंट। यह क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब भी हम किसी को अमाउंट देने जाएंगे तो जो कर्ज लिया हुआ पैसा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके उसको जाकर के मुंह पर मार के आएंगे। फिर उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब भी पैसा लेते हैं तो किसी न किसी रेट पर, चाहे आप सरकारी बैंक से लीजिए या किसी व्यक्ति से लीजिए, सुनता होगा ना कि 5% से 3% से 4% से, तो वही होता है रेट। क्या है? तो द इंटरेस्ट पेड बाय पर एनुअल और अर्ली, यानी सालाना जो पैसा आपके पैसे के बदले लिया जाता है एवरी 100 रुपीज। किस पर? 100 रुपीज पर। जैसे 5000 या किस फार्मर जो पैसा लिया है तो इसमें कितने 100 रुपीज होंगे? 100 रुपीज, यानी 100 का नोट कै गो होगा? 50 गो। तो ये 50 गो नोट पर आपको जो पैसा एक्स्ट्रा देना होगा उसी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 100 वाला, 100 पर ही इंटरेस्ट लगता है। अब जैसे यह फार्मर लिया 5000, इसको 3% या सेट जो है इसको 3% से दिया था। तो 50 गो आपको नोट है और 3%, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना रुपया पर मंथ चलेगा? 150 रुपीज। कैसे महीना चला? 150। किस रेट से? 3। अगर 4% लेता तो 200, 5% लेता तो 250। क्या? यानी आपको 100 पर, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति लिया 50,000, तो इसमें कितने 100 रुपीज हो जाएंगे? 500 100 का नोट होगा, है ना? कै गो 3 नोट होगा 100 वाला। अब इसका 3% कितना हो जाएगा? तो 50 नहीं, तो इस रेट से चलेगा। यानी जब भी आपको रेट बताना हो तो उसमें जितना पैसा दिया है ना वहाँ, तो उसका एक 100 का नोट में कन्वर्ट कर दो। समझ गए? जय को 100 नोट का नोट होगा, उसमें उस रेट से क्या करो? गुना कर दो। वही पर मंथ होगा। अगर सालाना होगा तो पर सालाना होगा। समझ में आया? फिर उसके बाद ये टाइम। द पीरियड ऑफ व्हिच द सम इज बोरोड और लेंट आउट इज नोन एज द टाइम। यानी जो पैसा आप कर्ज लिए हैं वह एक दिन के लिए तो लेते नहीं है, 1 घंटा के लिए लेते नहीं है, पीरियड लेते हैं। पीरियड मतलब हो सकता है कि 4 महीना, 5 महीना, 2 साल, 5 साल। तो वह पीरियड जो होता है वही क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइम। फिर आइए अब सिंपल इंटरेस्ट आता है, जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है।
इफ द प्रिंसिपल रिमेन द सेम थ्रू आउट द लोन पीरियड और टाइम, ये मतलब जब आप कोई ऋण लेते हैं और थ्रू आउट साल भर में उसी रेट से, एक ही रेट से देना पड़ता है ना, एक ही रेट हो, वो चेंज नहीं हो, तो उसी को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लीजिए कि यह जो फार्मर है वह सेठ से 5000 रुपया कर्ज लिया यानी बोरोड किया, तो वह क्या हुआ? प्रिंसिपल। फिर कहती फार्मर जो है वह 5000 के बदले उसको दे रहा है 5500 रुपीज, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा दे रहा है? 500, तो वह क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कराएगा। जब पूरा पैसा देने जाएगा तो फार्मर जो है सेठ को कितना देगा? 5500, दोनों मिला करके, तो यह क्या कहलाएगा? अमाउंट। क्या कहलाएगा? 500 क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट समझ गए। उसके बाद आइए रेट। आप जो भी पैसा लेते हैं चाहे देते हैं उसको 100 में कन्वर्ट कर दिए, यानी 100 के नोट में बदल लीजिए, और जितना परसेंट आपको ऋण दे रहा है चाहे ले रहे हैं आप, तो उस उतना रुपया से गुना कीजिए। फिर मान एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि वह 2000 रुपया लेता फार्मर, इसमें कितने 100 का नोट होता? 20 गो। 2 गो सोना गायब कर तो जो बचा उतना ही नोट। अगर वह 1 लाख रुपीज लेता तो कितने 100 का नोट होता? तो 2 गो सोना गायब कर दो, 1000 नोट। समझ गए? अगर 5 लाख लेता तो कितना होता 100 का नोट? तो 2 गो सोना गायब कर दीजिए, 5000। अब इसमें 3% देना है तो 3 से गुना कर दो, 4% देना है 4 से गुना कर दो, वह जो आएगा वह क्या कहलाएगा? रेट। एक बार 10 लाख का निकालिएगा। 10 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हो गया। और इसमें कितने 100 होंगे? तो 2 को सोना गायब कर दो, 10,000। अब 3% से दे रहा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? इतना का पर मंथ या पर ईयर चलेगा। गांव देहात में तो मंथली ना चलता है। उसके बाद टाइम, आप जो भी पैसा जितने दिन के लिए लिए हैं, 1 साल 2 महीना 3 महीना, वह क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट यानी आपको पैसे के बदले जो एक ही पूरे साल जो एक ही तरह का रेट आता है तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल निकालना हो तो आपको अमाउंट और इंटरेस्ट को, अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा दीजिए। इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए।